धीरूभाई अंबानी कहते हैं कि हमारे सपने बड़े हों, हमारी महत्वाकांक्षा ऊंची हो, हमारी प्रतिबद्धता गहरी हो और हमारे प्रयास बड़े हों। डोनाल्ड ट्रंप अंतर्दृष्टि के बारे में कहते हैं, आप जो कुछ भी सोचने जा रहे हैं बड़ा सोचिए। पीटर सेंज का कहना है कि जब सही अंतर्दृष्टि हो तो लोग उससे सीखते हैं और श्रेष्ठता सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। वे ऐसा इसलिए नहीं करते कि उन्हें ऐसा करने के लिए कहा जाता है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे ऐसा करना चाहते हैं। हेलन केलर का नजरिया कुछ इस प्रकार है, किसी चीज को देखना और अपना नजरिया ना बनाना वाकई भयावह बात है। और रॉबिन एस शर्मा ये बताते हैं कि बहुत सारे लोग हाथियों का शिकार करने की बजाय चींटियों का पीछा करते हैं। विलियम ऑथर वर्ड अंतर्दृष्टि के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं तो उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। यदि आप सपने देख सकते हैं तो वैसा बन भी सकते हैं। एलन के सिम्पसन कुछ अलग तरह से अंतर्दृष्टि के बारे में अपनी बात को कहते हैं, यदि हमारे बीच एकता है तो किसी बात की परवाह नहीं, यदि हमारे बीच एकता नहीं है तो भी किसी बात की परवाह नहीं है। यहाँ पर रॉबिन एस शर्मा ने अंतर्दृष्टि के बारे में अपना दूसरा विचार व्यक्त किया है। कार्यालय की दीवारों पर बहुत सारे दूरदर्शी विचारों के टंगे होने से अच्छा है किसी एक को भी हृदयंगम करना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जंगल की तरफ जाने वाले दो रास्तों में मैं कम दूरी वाले रास्ते का चयन करूंगा, इस बात पर जोर देते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शाह अपनी बात को कहते हुए कहते हैं, आप चीजों को देखते हैं और कहते हैं ऐसा क्यों, लेकिन मैं चीजों का सपना देखता हूं जो पहले नहीं थी और कहता हूं ऐसा क्यों नहीं होता। जापानी कहावत में अंतर्दृष्टि को इस तरह से समझा जा सकता है, कार्य के बिना अंतर्दृष्टि दिवा स्वप्न की तरह है और अंतर्दृष्टि के बिना कार्य बुरे सपने की तरह। रफ्तार से अधिक निर्देश महत्वपूर्ण है। ओमर एन ब्रैडली अपनी बात को कुछ इस तरह से रखते हैं, हमें अपने रास्ते को तारों की रोशनी से ही देखना होगा, न कि गुजरने वाले समुद्री जहाजों की रोशनी से। रणनीति के बारे में क्रिस जूक और जेम्स एलन का कहना है, किसी कंपनी के लिए प्रतियोगी दबाव या बाजार की सिकुड़न का सामना करने के लिए सबसे अच्छी रणनीति यह है कि मुख्य अंश पर वापस आया जाए तथा वहां ठहरा जाए। ब्रायन ट्रेसी का कहना है, जीवन काल के अध्ययन के आधार पर मुझे यह तथ्य हाथ लगा है कि शोध और अभ्यास शून्य आधारित सोच है। रणनीति के बारे में निर्मल कुमार का कहना है, मार्केटिंग की तुलना में मार्केट बहुत तेजी से बदलते हैं। हर्ब केलहर की अगर बात करें तो उनका रणनीति के बारे में अपना मत है। वो कहते हैं, उच्च लागत पर अच्छी सेवा पेश करना आसान है, कम लागत पर घटिया सेवा पेश करना आसान है, लेकिन कम लागत पर अच्छी सेवा पेश करना कठिन है, परंतु यही हमारा लक्ष्य है। पीटर ड्रकर कहते हैं, आने वाले समाज के कॉरपोरेशन के अंतर्गत टॉप मैनेजमेंट ही कंपनी होंगी तथा सब कुछ आउटसोर्स किया जा सकेगा। एड्रियन जे स्लिवोत्स्की का कहना है, सफलता बड़ी होने पर उसमें रणनीतिक जोखिम भी अधिक होता है, लेकिन सफलता वही पाता है जो जोखिम को कम से कम देखता है तथा सफलता के लिए कुछ भी यानी मेहनत करने को तत्पर रहता है। रणनीति के बारे में ब्रायन ट्रेसी का कहना है, विक्रय बल मोटर गाड़ी के इंजन की तरह होता है। पूरी मोटर गाड़ी की रफ्तार और सक्रियता विक्रय बल की अश्वशक्ति और क्षमता पे निर्धारित होती है। अज्ञात सूत्र की अगर बात करें तो यहां पर उनका मानना है कि यदि आप मार्केट शेयर प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले माइंड यानी कि मस्तिष्क शेयर प्राप्त करें। जैक वेल्च का रणनीति के बारे में कुछ अलग विचार है। वो कहते हैं, 3 कसौटियों के आधार पर यदि मुझे कंपनी चलानी हो तो वो 3 कसौटियां ये होंगी, नंबर 1 ग्राहक संतुष्टि, नंबर 2 कर्मचारी संतुष्टि और नंबर 3 नकदी बहाव यानी कि नगद पैसे का आना जाना। पैट्रिक गेडिस का कहना है, सोचे वैश्विक स्तर पर और कार्य करें स्थानीय स्तर के अनुसार। पीटर ड्रकर यहाँ पर अपना एक और विचार प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं, आपके संगठन को शानदार तरीके से चलाने के लिए जिन कुछ चीजों की जरूरत होती है उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
जॉन एच मेयर्स का कहना है, एक बार जब छूट मूल्य रणनीति का सहारा लेते हैं तो उसे कभी भी अधिमूल्य कीमत ब्रांड में नहीं बदल सकते। मोतीलाल ओसवाल रणनीति के बारे में अपना मत प्रकट करते हुए कहते हैं, यदि मुझे छोटी और मुनाफे वाली कंपनी तथा बड़ी और अलाभकार कंपनी में से किसी एक को चुनना हो तो मैं पहली को चुनूंगा। यहाँ पर ब्रायन ट्रेसी रणनीति के बारे में अपना एक और विचार सबसे साझा करते हैं। वो कहते हैं, मार्केटिंग के 4 मुख्य अवयव हैं। नंबर 1 विशेषज्ञता, नंबर 2 विभेदीकरण, नंबर 3 वर्गीकरण और नंबर 4 एकाग्रता। पीटर ड्रकर का कहना है, प्रभाव उत्पादकता और क्षमता में अंतर है। क्षमता से कार्य सही तरीके से होता है और प्रभाव उत्पादकता से सही कार्य होता है। एड्रियन जे स्लिवोत्स्की का यहाँ एक और मत है। वो कहते हैं, सफल कंपनियां उतनी ऊर्जा लगाती हैं जितने महान बिजनेस मॉडल बनाने में, एक बड़ा प्रोडक्ट तैयार करने में। रॉबर्ट हाफ का कहना है, सही प्रश्न पूछने के लिए उतनी दक्षता की जरूरत होती है जितनी दक्षता सही उत्तर देने के लिए होनी चाहिए। RK-W डेनहैम का कहना है, पूर्व योजना बनाकर घटिया प्रदर्शन से बचा जा सकता है। थॉमस जी स्टम्बर्ग का कहना है, अपोषित और नए नए बाजारों की खोज करें। स्टैनली मार्कस का कहना है, मैं हमेशा इस बात में विश्वास करता हूं कि लोग किसी वस्तु की कीमत भूल जाते हैं लेकिन उसकी गुणवत्ता को लंबी अवधि तक याद रखते हैं। रणनीति के बारे में एलन लैकिन कहते हैं, योजना बनाने में असफल होना असफल होने की योजना बनाना है। स्कॉट मैकनेली का कहना है, उद्यमशीलता से संबद्ध व्यवसाय में मान्यता या धारणा को प्रत्येक 3 हफ्ते बाद संशोधित करना चाहिए या बदल देना चाहिए। चार्ली मंजर का कहना है, किसी भी व्यतीत होने वाले साल में आपका सबसे प्यारा विचार हो सकता है, समय की बर्बादी ना होने देना। JRD टाटा का कहना है, हमारी बहुत सारी समस्याएं सही ढंग से कार्यान्वयन ना होने, गलत प्राथमिकता तथा प्राप्त ना होने वाले लक्ष्य निर्धारित करने के कारण होती है। मोतीलाल ओसवाल रणनीति के बारे में अपना एक और विचार हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं, हम केवल उचित मार्केट शेयर को नहीं देखते बल्कि हमेशा लाभदायक मार्केट शेयर देखते हैं। पीटर ड्रकर का कहना है, आपकी बैक रूम सर्विस एक्टिविटीज औरों की फ्रंट रूम एक्टिविटीज से बेहतर होनी चाहिए। जैक वेल्च का कहना है, सफलतापूर्वक पहल करने का अर्थ है प्रतिबद्धता के प्रति जोश तथा उस पर पूरा पूरा केंद्रित करना। लाउ होल्ड्स का कहना है, ध्यान दीजिए आपके परिणाम झूठ नहीं बोलते। राजू शेट्टे का कहना है, व्यवसायिक योजना मार्गदर्शक की तरह होती है लेकिन यह स्वतः कार्य नहीं करती, इसीलिए लचीला रुख अपनाएं और इसे लागू करें। एडवर्ड डी बोनो का कहना है, आंकड़ों के अध्ययन से अपने आप नए विचार उत्पन्न नहीं होते। ब्रायन ट्रेसी रणनीति के बारे में अपना एक और मत सामने रखते हैं। वो कहते हैं, असाधारण उत्पादों और सेवाओं के लिए ही बाजार असाधारण पुरस्कार प्रदान करता है। अजीम प्रेमजी का कहना है, अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, ना तो रणनीति की और ना ही रणनीति बनाने वालों की। अवसर आज आते हैं और कल चले जाते हैं। बिल गेट्स ने यहाँ पर रणनीति के बारे में अपना एक बड़ा ही सुंदर विचार रखा है, हम विफलता से हमेशा 18 माह दूर होते हैं। लक्ष्य के बारे में माइकल एंजेलो का कहना है, हम लोगों में से अधिकांश के साथ सबसे बड़ा खतरा ये नहीं होता कि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा होता है तथा हम इसे प्राप्त नहीं करते, बल्कि ये होता है कि हमारा लक्ष्य बहुत साधारण होता है तथा उसे हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। माइकल एंजेलो लक्ष्य के बारे में अपना एक और विचार प्रकट करते हैं। वो कहते हैं, विस्तृत लक्ष्य लोगों की कल्पना को ज्वलंत बनाते हैं तथा संगठन के लिए क्षमता प्रदान करते हैं, लेकिन यह तभी संभव होता है जब वे लक्ष्य प्राप्त करने योग्य हों। जिग जिगलर का कहना है, जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपके अंतर मन से आवाज आने लगती है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शुरू करते हैं और उच्चतम सीमा तक प्रयास करते हैं। डायना हंट ने यहाँ पर लक्ष्य के बारे में अपना एक अलग विचार प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं, लक्ष्य निर्धारित करने का अर्थ है
समय सीमा के भीतर सपनों को पूरा करना। R.W. इमर्सन का कहना है, दुनिया उसी को जगह देती है जो ये जानता है कि उसे कहां जाना है। लक्ष्य के बारे में ब्रायन ट्रेसी ने भी अपना मत प्रकट किया है। वो कहते हैं, मात्र 3% लोग ही लक्ष्य निर्धारित करते हैं, बाकी लक्ष्य निर्धारित किए बिना ही उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लक्ष्य के बारे में अर्ल नाइटिंगेल का कहना है, जिन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वे कहां जा रहे हैं। रॉबर्ट मैकन का कहना है, अपने लक्ष्य की प्राथमिकताओं को निर्धारित करें। सफल लोगों के साथ ये देखा गया है कि वह पहले करने वाले काम को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करते हैं। वास्तव में बड़े लक्ष्य इसलिए नहीं हासिल होते क्योंकि हम दूसरे कामों में लग जाते हैं और उसे पहले नहीं करते। ब्रायन ट्रेसी लक्ष्य के बारे में एक और गूढ़ बात कहते हैं। वो कहते हैं, लक्ष्य उपलब्धि की भट्टी का ईंधन होता है। लेस ब्राउन ने कहा है, जीवन का अर्थ तभी होता है जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तथा लगातार उसका पीछा करते हैं। ब्रायन ट्रेसी एक बार फिर लक्ष्य के बारे में अपना मत प्रकट करते हुए सामने आते हैं। वो कहते हैं, अंतिम विश्लेषण से यही पता चलता है कि चिंता तथा भय से मुक्ति पाने का अंतिम उपाय है अनुशासित होना तथा लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में उद्देश्यपूर्ण कदम बढ़ाना। लक्ष्य प्राप्ति के लिए खुद को व्यस्त कर लीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। लोग के बारे में सैम वॉल्टन का कहना है, कंप्यूटर ये तो बता सकता है कि आपने क्या बेचा है, लेकिन ये कभी नहीं बता सकता कि आप कितना बेच सकते हैं। आदित्य विक्रम बिरला लोग के बारे में अपनी राय प्रकट करते हैं और कहते हैं, एक अवसर के संदर्भ में साधारण लोगों से साधारण परिणाम की ही प्राप्ति हो सकती है। डेल कार्नेगी का कहना है, कार्य करते हुए आनंद की प्राप्ति नहीं हो तो शायद ही सफलता मिले। डेविड नोवक का कहना है, अच्छा करने वाले लोग चाहते हैं कि अच्छा परिणाम कैसे प्राप्त किया जाए। अच्छा परिणाम प्राप्त करने का एक ही उपाय है, प्रशिक्षण और प्रतिक्रिया एक साथ प्राप्त किए जाए। R.A. माशेलकर का कहना है, संघर्ष को व्यवस्थित करते हुए व्यक्ति को कभी भी हाशिए पर नहीं जाना चाहिए। रॉबिन एस शर्मा का लोग के बारे में विचार है, प्रशंसा अलग हटकर होनी चाहिए, ये तत्काल होनी चाहिए, ये लोगों के बीच की जानी चाहिए और ये ईमानदार होनी चाहिए। रॉबर्ट एस मैकनामरा का कहना है, हृदय की तरह दिमाग भी वहीं जाता है जहां उसे प्रशंसा मिलती है। लोग के बारे में अज्ञात सूत्र कहते हैं, असफलता के समय प्रोत्साहन का एक शब्द सफलता के समय 1 घंटे की तारीफ से अधिक अच्छा होता है। उनका यह भी कहना है, प्रोत्साहन ही काफी नहीं है। यदि आप एक मूर्ख को प्रोत्साहित करते हैं तो एक प्रोत्साहित मूर्ख ही आपको मिलेगा। लोग के बारे में एड्रियन जे स्लिवोत्स्की का कहना है, किसी भी ब्रांड के असली मैनेजर उसके कर्मी होते हैं और यदि आप कर्मियों पर निवेश नहीं करते तो इसका अर्थ है कि आप अपने ब्रांड पर निवेश नहीं कर रहे हैं। यहां पर लोग के बारे में रॉबिन एस शर्मा एक और विचार प्रकट करते हैं और कहते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से पुरस्कृत करना चाहिए। पुरस्कार लोगों की क्षमता के अनुसार देना चाहिए। डेविड नोवाक लोग के बारे में यहां पर एक और मत लेकर सामने आते हैं और कहते हैं, हम पाते हैं कि लोग किसी संगठन को 2 कारणों से छोड़ते हैं। पहला, वो अपने बॉस को पसंद नहीं करते और दूसरा, उन्हें पर्याप्त प्रशंसा नहीं मिलती। पीटर ड्रकर भी यहाँ पर लोग के बारे में अपना एक मत प्रकट करते हैं। आप कर्मियों के कार्य संपादन तथा चरित्र पर ध्यान दें, न कि इस बात पर कि आप उन्हें कितना पसंद करते हैं। लोग के बारे में अमर्ड हैमर का कहना है, लोगों यानी कर्मियों को यदि अच्छा भुगतान किया जाए तो वे हमेशा मेहनत से कार्य करते हैं। यदि आप मूंगफली देंगे तो बंदर ही आएंगे। जॉन मूर का कहना है, जैसा आप अपने कर्मियों से व्यवहार करते हैं वैसा ही वे ग्राहकों से व्यवहार करते हैं। फिल डोराडो का कहना है, यह निश्चित है कि यदि लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं और वे अपनी सीख को दूसरों को भी बताते हैं, लेकिन आप ये भी निश्चित करें कि एक ही गलती आप दोबारा ना करें। इस नियम को साफ तौर पर समझ लें
यदि आपसे कोई गलती हो तो हमेशा नई गलती हो। लोगों के बारे में अज्ञात सूत्र भी अपनी एक राय प्रकट करते हैं और कहते हैं, यदि आप कुपात्र व्यक्ति को अधिकार संपन्न बनाते हैं तो आपको विनाश का ही सामना करना पड़ेगा। रॉबिन एस शर्मा लोग के बारे में अपना एक और मत देते हैं और कहते हैं, दुनिया के बहुत सारे कर्मियों को इस तरह नियंत्रित किया जाता है कि उनकी सोच बन जाती है। यदि हम स्वतंत्र चिंतक और नव प्रवर्तक बन जाएंगे तो यह हमारे करियर के लिए हानिकारक होगा। अज्ञात सूत्र भी लोगों के बारे में कुछ अलग बात कहते हैं और कहते हैं, हमें यह जानना चाहिए कि हमारा वेतन ग्राहकों से मिलता है, न कि उस कंपनी से जहां हम कार्य करते हैं। लोगों के बारे में मार्शल गोल्डस्मिथ का कहना है, बॉस के रूप में आपको उन लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो खुद नहीं बदलना चाहते। मार्क ए ब्राउन का कहना है, लोगों पर शर्त लगाइए, रणनीतियों पर नहीं। पीटर ड्रकर कहते हैं, ज्ञान कर्मियों का प्रबंधन एक तरह मार्केटिंग का जॉब यानी कि प्रबंधन कार्य है और मार्केटिंग में कोई इस सवाल से शुरुआत नहीं करता कि हम क्या चाहते हैं, बल्कि वो शुरू करता है दूसरी पार्टी क्या चाहती है। जिग जिगलर का लोगों के बारे में ये कहना है, जिन लोगों के घर में अच्छे संबंध होते हैं वे बाजार यानी कार्यस्थल पर भी अधिक प्रभावी होते हैं। रामचरण का कहना है, एक टीम बनाने में खून, पसीना और आंसुओं की जरूरत होती है, लेकिन इस प्रयास के बदले वापसी यानी कि रिटर्न बहुत बड़ा होता है। रॉबिन एस शर्मा भी कहते हैं, लोगों को मात्र देखने की अपेक्षा अच्छा यह है कि यदि वे गलत कर रहे हों तो उन्हें ठीक किया जाए। मुझे केवल गलत काम करने वाले लोगों को ढूंढने और उन्हें सुधारने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए जो सही काम कर रहे हों। लोग के बारे में रॉबिन एस शर्मा अपने एक और विचार प्रकट करते हैं और प्रभावशाली तरीके पर जोर देते हैं। वो कहते हैं, जब आप अपने लोगों यानी कर्मियों को लाभ से पहले वरीयता देते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने उनके दिलों को जोड़ने से भी प्रभावशाली तरीका इख्तियार किया है। पीटर ड्रकर यहां पर कहते हैं, संगठन का उद्देश्य होता है सामान्य लोगों को असामान्य कार्य करने के लिए योग्य बनाना। मैरी के ऐश का कहना है, विचार पानी के मोल होते हैं, लेकिन जो लोग उन्हें यानी विचारों को कार्यान्वित करते हैं वे अमूल्य होते हैं। रामचरण का कहना है, अधिकार संपन्न होना तथा महान क्षमताओं से युक्त होना ही काफी नहीं है, जरूरत इस बात की है कि सही व्यवहार से युक्त हुआ जाए। एडम एम एरॉन का कहना है, यदि आप अच्छे लोगों से सौदा करते हैं तो आपको अनुबंध की जरूरत नहीं है, और यदि आप घटिया लोगों से सौदा करते हैं तो किसी भी अनुबंध से आपकी रक्षा नहीं हो सकती। चार्ल्स गारफील्ड का कहना है, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों का स्वास्थ्य और संबंध दफ्तर और घर में औसत लोगों से बेहतर होता है। केवल काम में जुटे रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य और संबंध दफ्तर और घर में औसत लोगों से भी खराब होता है। पीटर ड्रकर का कहना है, भविष्य की उपलब्धि की भविष्यवाणी अतीत के कार्य संपादन के आधार पर की जा सकती है। हार्वर्ड एंड स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध का निष्कर्ष है, नौकरी पाना और उसमें लगातार आगे बढ़ने में 85% कारण उस व्यक्ति का आचार व्यवहार होता है। केवल 15% कारण उसका तकनीकी या विशिष्ट कौशल होता है। विलियम रिगली जूनियर का कहना है, अगर किसी कारोबार में दो व्यक्ति हमेशा हर बात पर सहमत हो जाते हैं तो उनमें से एक व्यक्ति अनावश्यक होता है। ब्रायन ट्रेसी का कहना है, किसी नए पद के लिए कम से कम 3 उम्मीदवारों का इंटरव्यू करिए। जिस उम्मीदवार को आप पसंद करते हैं उसका इंटरव्यू कम से कम 3 बार 3 विभिन्न जगहों पर करिए, फिर उसका इंटरव्यू कम से कम 3 अन्य व्यक्तियों से करवाइए। लोगों के बारे में मोतीलाल ओसवाल ने अपने अनुभवों के आधार पर कहा है, मैं अपने ग्राहकों की बात सुनने में नियमित रूप से बहुत अधिक समय खर्च करता हूं। इसी तरह मैं ग्राहकों का सामना करने वाले अपने कर्मचारियों की बात सुनने में भी काफी समय खर्च करता हूं। जैक वेल्च का कहना है, हमने ऐसे लोगों को कभी पसंद नहीं किया जिन्होंने अपने वर्तमान रोजगार की बजाय
अगले रोजगार पर अधिक ध्यान दिया। यहाँ पर अपने अनुभवों के आधार पर मोतीलाल ओसवाल ने अपना एक और विचार प्रकट किया है। वो कहते हैं, किसी ने मुझसे मेरी सबसे बड़ी गलती के बारे में पूछा। मेरा उत्तर था गलत कर्मियों को रखना। नेल्सन बॉसवेल का कहना है, ये एक साधारण किंतु शक्तिशाली नियम है। लोग आपसे जितनी अपेक्षा रखते हैं हमेशा उससे अधिक उन्हें दीजिए। अल्फ्रेड टी मॉकेट का कहना है, यदि मैं अपने ग्राहकों और लोगों का ध्यान रखूंगा तो अवश्य वे मेरा ध्यान रखेंगे। लोग के बारे में एड्रियन जे स्लिवोत्स्की का कहना है, असफल होने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते आप देर तक और ज्यादा नुकसान करके असफल ना हो। हैरोल्ड जिनीन का कहना है, बिजनेस की दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को दो तरह से भुगतान किया जाता है, नगद तथा अनुभव के रूप में। अनुभव सबसे पहले लीजिए, नकदी तो अपने आप आ जाएगी। रॉबिन एस शर्मा यहां पर कहते हैं, जो लोग अपने बारे में अच्छा यानी कि श्रेष्ठ सोचते हैं वे अच्छा करते भी हैं। चार्ली मंजर का कहना है, जोश और उत्साह मानसिक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। लोगों के ही बारे में मोतीलाल ओसवाल ने एक और बात स्पष्ट की है। वो कहते हैं, प्रयास हमेशा पुरस्कृत होते हैं, कभी तत्काल तो कभी लंबे समय के बाद। अच्छे समय में कम प्रयास के बावजूद भी असंतुलित उत्तम पुरस्कार मिलता है। दूसरी तरफ चुनौतीपूर्ण समय में अधिक प्रयासों के बाद भी उनके समतुल्य पुरस्कार नहीं मिल पाता। बेब रूथ का कहना है, एक टीम जिस निश्चय भावना के साथ खेलती है उसमें उसकी सफलता निश्चित होती है। एक व्यक्ति के भाग्य अच्छा होने से टीम को सफलता नहीं मिल पाती। टीम को सफलता तभी मिलती है जब अच्छा सामूहिक प्रयास किया गया हो। मार्लन ब्रांडो का कहना है, आपको जो पारिश्रमिक मिलता है वो आपकी प्रतिभा की तुलना में कम है। मिलने वाले पारिश्रमिक से आपका मूल्य बहुत अधिक है। जेरी पैरस का कहना है, उद्भ्रांत व्यक्ति बचा रहता है लेकिन उत्साही व्यक्ति उन्नति करता है। ब्रायन ट्रेसी यहां पर मानते हैं कि जब आप मनपसंद कार्य शुरू करते हैं तो उसे जीवन में तत्काल करते हैं, अगले दिन नहीं। रॉबिन एस शर्मा यहां पर लोग के बारे में कई मत प्रकट करते हुए एक और मत देते हैं। वो कहते हैं, सबसे अच्छा कार्य करने के लिए किसी बड़े नाम की जरूरत नहीं पड़ती। धीरूभाई अंबानी का भी यहां लोगों के बारे में कुछ अलग कहना है। वो कहते हैं, आशा आपका सबसे बड़ा हथियार है और आत्मविश्वास सबसे बड़ी संपत्ति। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी लोगों के बारे में अपने अनुभवों के आधार पर विचार प्रकट किया है। वो कहते हैं, प्रत्येक कठिनाई के बीच में अवसर छुपे होते हैं। कुछ ऐसा ही नजरिया शाहरुख खान का भी है। वो कहते हैं, मेरी पहली वरीयता है मेरा परिवार, दूसरी वरीयता है मेरा पेशा, मेरी तीसरी वरीयता है मेरी पहली और दूसरी वरीयता। अज्ञात सूत्र यहां पर कहते हैं, बिजनेस एक युद्ध है जो दिमाग के हथियारों से लड़ा जाता है। रॉबर्ट जे इटन का कहना है, मैं सोचता हूं हमें आशावादी होने की जरूरत है। जे टिब्बन का कहना है, चाहत के बिना क्षमता का होना निरर्थक है। ब्रूस जिम और जॉन नॉर्डस्ट्रॉम का कहना है, सभी स्थितियों में अपने सही निर्णय का उपयोग करें, यह सर्वाधिक अच्छा नियम है। धीरूभाई अंबानी का एक विचार लोगों के बारे में और भी है कि समय सीमा तक पहुंचकर कार्य करना मैं बहुत अच्छा नहीं मानता। मैं समय सीमा से पहले कार्य करने की उम्मीद रखता हूं। लोग के बारे में मैल्कम एस फोर्ब्स का कहना है, लोग जीवन में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जिस कार्य को करने में उन्हें आनंद आता है उसे करने का प्रयास नहीं करते। पीटर ड्रकर का कहना है, प्रथम दर्जे के कार्य संपादन से शानदार उपलब्धि प्राप्त करना आसान है, जबकि अक्षम व्यक्ति के लिए साधारण योग्यता प्राप्त करना भी कठिन है। हरमीन टोनेटा का कहना है, आप घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन घोड़ा पानी पीता है या नहीं ये घोड़े पर निर्भर करता है, आप पर नहीं। विंस लोम्बार्डी का कहना है, किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता इस बात से तय होती है कि उसकी प्रतिबद्धता और शानदार उपलब्धि का कितना सीधा संबंध है। बिना परवाह किए प्रयास करने से यानी यूं ही प्रयास से कुछ नहीं होता। विंस्टन चर्चिल का कहना है, अभिरुचि का बहुत बड़ा महत्व है, ये आपको दूसरों से अलग करती है। पीटर यूबेरोथ का कहना है, अधिकार 20% दिए जाते हैं तथा 80% लिए जाते हैं, इसलिए अधिकार लेने की कोशिश करें। लोगों के बारे में
बिल गेट्स का कुछ अलग मानना है। वो कहते हैं, दूसरों से नहीं बल्कि खुद से ही मेरी प्रतियोगिता है। मेरा लक्ष्य है अपनी पिछली उपलब्धि से आगे बढ़ना। एंड्रयू कार्नेगी का कहना है, वो व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता जो सब कुछ स्वयं करना चाहता हो, स्वयं श्रेय लेना चाहता हो। वॉरेन बुफे का कहना है, कर्मियों का चयन करते समय उनमें 3 बातों का ध्यान रखें: ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा। ध्यान रखें, यदि उनमें पहली बात नहीं है तो दूसरी अन्य बातें आपको नष्ट कर देंगी। बिल कॉस्बी का कहना है, सफल होने के लिए जरूरी है कि आपके भीतर सफलता की चाहत विफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। थॉमस एडिसन का कहना है, बहुत सारे असफल लोग इस बात से अनजान होते हैं कि सफलता के बहुत नजदीक होने के बावजूद वे कार्य छोड़ देते हैं। माइकल जॉर्डन का कहना है, मैं विफलता स्वीकार करता हूं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं विफल होता है, लेकिन प्रयास ना किया जाए ये बात मुझे स्वीकार नहीं। डेल कार्नेगी का कहना है, जब आप लोगों से सौदेबाजी करते हैं तो याद रखिए, केवल तर्क से काम नहीं चल सकता, भावनाओं का भी ख्याल रखें। नेतृत्व के बारे में सुकरात का कहना है, गधों का वो समूह जिसका नेतृत्व एक शेर कर रहा हो, शेरों के उस समूह को जिसका नेतृत्व गधा कर रहा हो, आसानी से परास्त कर सकता है। रॉजर क्रॉफोर्ड का कहना है, जब आप किसी के भीतर या खुद में उत्तरदायित्व की बहुत बड़ी भावना को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो उपलब्धि की प्रत्याशा पर बल दें, न कि विफलता के भय पर। R.A. माशेलकर का कहना है, दिमाग में हमेशा नवीनीकरण की बात, हृदय में दया भाव और आवेग, इनमें यदि एक की भी कमी हो तो मैं नहीं समझता कि आप अच्छे प्रबंधक या अच्छे नेता हैं। R.H. ग्रांट का कहना है, जब आप कर्मियों को रखते हैं तो देखते हैं कि वे आपसे अधिक होशियार हों, लेकिन आप साबित करते हैं कि आप उनसे होशियार हैं। रामचरण और लैरी बोसिडी का कहना है, एक ऐसा नेता जो कहता है कि कार्य के लिए मैंने 10 प्राथमिकताएं तय कर ली हैं, दरअसल उसे पता नहीं होता कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। रॉबर्ट शूलर का कहना है, सफलता के 3 बुनियादी तत्व हैं: विश्वास, ध्यान लगाना तथा लगातार पीछा करना। वॉरेन बुफे कहते हैं, सच्चाई यह है कि कोई भी एक तत्व कंपनी को प्रशंसा का पात्र नहीं बनाता, पर अगर आपको कोई एक तत्व चुनना हो जो सबसे अधिक अंतर बनाता है तो आप नेतृत्व को ही चुनेंगे। जेफरी मॉस का कहना है, बिजनेस में जिसे बॉस की जरूरत नहीं होती उसका चयन बॉस के रूप में ही होता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, बिजनेस में 95% सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे लोगों का चयन करते हैं, इसलिए कर्मियों का चयन करते समय सही निर्णय लें। अज्ञात सूत्र कहते हैं, सही नेतृत्व का अर्थ है कि सही लोगों को सही कार्य सौंपा जाए और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। जैक वेल्च का नेतृत्व के बारे में कहना है, विश्वास क्या है? मैं शब्दकोश की परिभाषा देता हूं, लेकिन आप इसका अर्थ तभी जान पाएंगे जब महसूस करेंगे। विश्वास तभी आता है जब नेताओं में पारदर्शिता हो, सच्चाई हो तथा वे जो कहते हैं उसका पालन करते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है, इस दुनिया में वही आगे बढ़ते हैं जो जागते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं तथा यदि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो उन्हें अनुकूल बनाते हैं। यहाँ पर नेतृत्व के बारे में अज्ञात सूत्र अपनी 2 राय देते हैं। कहते हैं, दूरदर्शी नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वो अपने लोगों के मस्तिष्क में सोई पड़ी प्राकृतिक मौलिक क्षमता को जागृत करें। दूसरी, दूरदर्शी नेतृत्व अपना ध्यान सबसे अच्छी बातों पर केंद्रित करता है। जैक वेल्च का जो कहना है वो इन सबसे थोड़ा अलग है। वो कहते हैं, बॉस के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के अंतर मन को स्पर्श करना आपका काम है। प्रत्येक क्षण आप कार्यालय में हैं तो आप निरर्थक हैं। जॉन क्विंसी का कहना है, यदि आपके कार्य दूसरों को अधिक प्रोत्साहित करते हैं, अधिक सीखने के लिए बाध्य करते हैं, अधिक कार्य करने तथा अधिक अच्छा बनने की तरफ ले जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप में नेतृत्व का गुण है। अज्ञात सूत्र बताते हैं कि नेता समाधान के बारे में सोचते हैं और बात करते हैं, अनुयायी समस्याओं के बारे में सोचते हैं और बात करते हैं। एड्रियन जे स्लिवोत्स्की का कहना है, आगे बढ़ने के अवसरों में
प्रायः जोखिम भरा होता है। नेतृत्व के बारे में नारायण मूर्ति की अलग राय है। वो कहते हैं पानी के जहाज बंदरगाह में सबसे सुरक्षित होते हैं, लेकिन वे वहां रखने के लिए नहीं बनाए जाते। उनका निर्माण समुद्र में चलाने, समुद्री तूफानों का सामना करने और गंतव्य तक पहुंचाने के लिए होता है। J.R.D. टाटा अपने अनुभवों के आधार पर नेतृत्व की बात करते हुए कहते हैं, यदि मेरे पास कोई गुण है तो वो ये है कि लोगों से व्यक्तिगत रूप से उनके तौर तरीकों और आचरण के अनुसार संबंधों को निभाना। ये बहुत कठिन कार्य है, लेकिन नेता होने के लिए लोगों से प्रगाढ़ता रखनी पड़ेगी। पीटर ड्रकर का कहना है, हम अपना बहुत अधिक समय नेताओं को यह बताने में लगाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन उन्हें क्या नहीं करना चाहिए ये बताने में हम समय नहीं लगाते। जी हेरोल्ड मैकेलोड का कहना है, तर्क की बजाय विश्वास की गहराई से लोग अधिक आश्वस्त होते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रमाण की बजाय आपके उत्साह से लोगों को अधिक यकीन होता है। नेपोलियन हिल का मानना है, अधिक वेतन और कम दायित्व की स्थिति एक साथ शायद ही कभी मिले। सुमंत्र घोषाल कहते हैं, ध्यान केंद्रित करना और ऊर्जा बनाए रखना सफलता के दो सबसे बड़े घटक हैं। नेतृत्व के बारे में पीटर ड्रकर का कहना है, वास्तविक अनुशासन ये है कि गलत अवसरों को आप ना कहना भी सीखें। जैक वेल्च का कहना है, जब आप में आत्मविश्वास, साहस तथा चाहत का भाव हो तो आपका हृदय सहिष्णु होता है। नेता अच्छे चिंतनशील पाठक भी होते हैं, यह मानना है डायना बूहर का। 21वीं सदी में अधिकांश नेता यानी अग्रणी लोग अपने जीवन काल में 4 या अधिक बार अपना व्यवसाय बदलेंगे। ये बात कहते हैं रामचरण। मार्शल गोल्ड स्मिथ का कहना है, उन संगठनों में संकट बना रहता है जहां संकट का समाधान करने की बजाय कहा जाता है, 1 मिनट प्रतीक्षा करो, ये काम नहीं करेगा, अब इसे दूर करो। टॉम नेफ का कहना है, कंपनियों को तानाशाह राजा या शासक की जरूरत नहीं होती, उन्हें ऐसे नेतृत्व की जरूरत होती है जो टीम के वास्तविक सवालों को जाने और उसका सही समाधान निकालें। हेनरी फोर्ड टू का कहना है, कभी शिकायत मत करो, कभी सफाई मत दो। टी बोन पिकेंस का कहना है, हमेशा त्वरित निर्णय लीजिए। किसी अच्छे नेता का यह सबसे महत्वपूर्ण गुण है। केवल लक्ष्य साधते रहने की मानसिकता का शिकार मत बनिए, बल्कि निशाना साधकर गोली चलाने के लिए तैयार रहिए। फ्रेड ए मैस्क जूनियर का कहना है, सच्चा नेता वो है जो लोगों को इस तरह बनाने की क्षमता रखता हो कि ज्ञान और क्षमता में वो लोग उससे आगे निकल जाएं। जैक वेल्च मानते हैं, नेता का काम है कि वो संगठन का भविष्य देखे। वो ये ना देखे कि संगठन कैसा है, अपितु ये देखे कि संगठन को कैसा होना चाहिए। डेविड कार्टेल नेतृत्व के बारे में कहते हैं, अच्छे शब्द बोलना ही काफी नहीं होता, वास्तविक महत्व तो निरंतर इस आदत को बनाए रखना है। हेनरी मिटन्सबर्ग का कहना है, नेतृत्व का गुण तैरने की तरह है जो पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। नेतृत्व के बारे में रॉबर्ट ए एनरिको का कहना है, जब आपको निर्णय लेना हो तो सबसे अच्छी बात यह है कि सही कदम उठाएं। उसके बाद सबसे अच्छा होगा कि आप गलत कदम उठाएं, जो सबसे खराब बात होगी कि आप कोई कदम ना उठाएं। मार्क्स बकिंगम का कहना है, अच्छे प्रबंधन की 4 मुख्य विशेषताएं हैं। अच्छे लोगों का चयन, उनसे अपेक्षाओं की सही रूपरेखा, उनकी दक्षता की पहचान कर उनकी प्रशंसा करना और उनका ध्यान रखना। जॉर्ज एस पैटन का कहना है, यदि आप लोगों को बताते हैं कि कहां जाना है लेकिन यह नहीं बताते कि कैसे जाना है तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे। यहां पर अज्ञात सूत्र अपने विचार रखते हुए एक बार फिर सामने आते हैं और कहते हैं कि विलक्षण नेता अपने अनुयायियों के हृदयों का आह्वान करते हैं, ना कि उनके मस्तिष्क का। रोनाल्ड रीगन का कहना है, सबसे अच्छे लोगों के बीच रहें, प्राधिकार यानी सत्ता के प्रतिनिधि बनकर रहें तथा किसी भी नीति के साथ तब तक छेड़छाड़ ना करें जब तक सही तरीके से उसका पालन हो रहा हो। यहां पर अज्ञात सूत्र अपनी बात को एक बार फिर सामने रखते हैं और कहते हैं, अच्छा नेता लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि वे अपने नेता के प्रति विश्वास रखें। महान नेता लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि वह स्वयं के प्रति विश्वास पैदा करे। ग्राहक के बारे में सर कॉलिन मार्शल का कहना है, ग्राहक के मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि हर समय सब कुछ अच्छा ही हो। असली परीक्षा तब होती है जब चीजें सही ना हो। अज्ञात सूत्र मानते हैं कि हमें यानी बोर्ड को
मार्केटिंग के तौर तरीकों यथा ग्राहक संतुष्टि, ब्रांड निष्पक्षता तथा ग्राहक दायित्व का पुनरीक्षण करना चाहिए। ग्राहक को बोर्ड रूम तक आने दीजिए। लियोन लियोनवुड बीन का कहना है, ग्राहक हम पर निर्भर नहीं है, बल्कि हम लोग ग्राहक पर निर्भर हैं। ग्राहक हमारे कार्य में बाधक नहीं होता, बल्कि वो कार्य का उद्देश्य है। पीटर ड्रकर कहते हैं, बिजनेस में ग्राहक सुधार के लिए भुगतान नहीं करना पड़ता। मर्लिन ब्लास्टजी कहते हैं, यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका ग्राहक भी आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा। ग्राहक के बारे में स्टीव जॉब्स का मानना है कि आप ग्राहक से यह नहीं पूछ सकते कि वे क्या चाहते हैं, ताकि उन्हें वो देने का प्रयास करें। कुछ समय बाद पता चलता है कि उन्हें कुछ नया चाहिए। सैम वॉल्टन ग्राहक के बारे में अपनी राय व्यक्त करते हुए कहते हैं, केवल एक बॉस होता है और वो है ग्राहक। वो कंपनी के किसी भी व्यक्ति, चेयरमैन से लेकर नीचे दर्जे के कर्मचारी तक की आलोचना कर सकता है, और वो ऐसा उस कंपनी की बजाय कहीं और धन व्यय करके भी कर सकता है। रिचर्ड डैनी का कहना है, सबसे अच्छा सिद्धांत है कम वायदे कीजिए पर पूरे उनसे ज्यादा कीजिए। एड्रियन जे स्लिवोत्स्की का कहना है, ग्राहक ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वे भावुक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं तथा उनमें बदलाव होता रहता है। ग्राहक को स्थिर नहीं रखा जा सकता। वे कभी प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित होते हैं तो कभी उसकी कीमत के प्रति, या फिर कभी ब्रांड के प्रति। उनमें ये भाव कभी स्थिर नहीं होते। मैक एंडरसन का कहना है, ग्राहक सेवा मात्र एक विभाग नहीं, अपितु ये अभिरुचि से संबद्ध है। पीटर ड्रकर का कहना है, किसी भी उद्यम यानी बिजनेस के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी चार दीवारी के भीतर कोई परिणाम नहीं निकलता। बिजनेस में परिणाम ग्राहकों की संतुष्टि के आधार पर निकलता है। अज्ञात सूत्र कहते हैं, बिजनेस टेनिस के खेल की तरह है। जो खिलाड़ी ठीक शुरुआत करता है, बिरले ही हारता है। विल रॉजर्स का कहना है, पहला किंतु अच्छा प्रभाव बनाने के लिए शायद ही आपको दूसरा मौका मिलता है। वेणु श्रीनिवासन का कहना है, ग्राहकों का पीछा कीजिए, प्रतिस्पर्धियों का नहीं। लिंडा बायर्स स्विडलिंग का कहना है, किसी भी ग्राहक की सेवा करने से पहले उससे 3 सवाल पूछें। नंबर 1, मेरा प्रोडक्ट या सेवा को लोग क्यों नहीं खरीदते? नंबर 2, यदि मैं उनकी सेवा से खुद को अलग कर लूं तो क्या परिणाम होगा? और नंबर 3, मैं अपनी कंपनी के माध्यम से उनके अनुभवों में कैसे सुधार कर सकता हूं? पॉल गैल्विन का कहना है, उन्हें यानी ग्राहकों को सही सही बात बताइए, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि ऐसा करना अच्छी बात है। दूसरा कारण यह है कि यदि आप उन्हें सही बात नहीं बताएंगे तो भी वे सच्चाई का पता लगा ही लेंगे। टॉनी एलिसैंड्रा का कहना है, कीमत और गुणवत्ता, इन 2 बातों पर ध्यान देते हुए बिजनेस की शुरुआत कीजिए। इस खेल में इन्हीं 2 बातों की जरूरत होती है। सेवा भाव के माध्यम से यह खेल जीता जा सकता है। सेथ गॉडिन ने 2 नियम ग्राहकों के बारे में बताए हैं। पहला नियम है, ग्राहक हमेशा सही होते हैं, और दूसरा नियम है, यदि वे सही नहीं है तो पहले नियम से संदर्भ लें। पीटर ड्रकर यहां ग्राहक के बारे में एक और मत प्रकट करते हैं और कहते हैं, ग्राहकों का उद्देश्य उत्पादक यानी निर्माता के लाभ का ध्यान रखना नहीं, बल्कि अपने लिए लागत कम करना होता है। ग्राहकों के बारे में बिल गेट्स ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है, आपके सबसे असंतुष्ट ग्राहक सीखने के सबसे अच्छे स्रोत हैं। अनुराग मेहरा यहां पर कहते हैं, पुराने ग्राहकों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कीजिए, उनसे आपका बिजनेस अधिक हो सकता है। पुराने ग्राहक आपके लिए नए ग्राहक भी बना सकते हैं। मार्शल फील्ड का कहना है, सही या गलत, ग्राहक हमेशा सही होता है। केविन स्ट्रीटर्स का कहना है, यह जानने की कोशिश कीजिए कि आपके ग्राहक सबसे अधिक क्या चाहते हैं और आपकी कंपनी सबसे अच्छा क्या दे सकती है। इस बात पर ध्यान दें कि ये दोनों किस बिंदु पर मिलते हैं। जो एल रॉस ने कहा है, शुद्ध ग्राहक की ताकत को कम करके मत आंकिए। यहां पर ग्राहक के बारे में पीटर ड्रकर अपना एक और विचार प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं, गुणवत्ता वो नहीं है जिसे आप किसी सेवा या उत्पाद में समाहित करें, बल्कि वो है जो आपके ग्राहक को उस उत्पाद में मिलती है। प्रतियोगिता के बारे में जैक वेल्च का कहना है, यदि आप में प्रतिस्पर्धा की शक्ति और सामर्थ्य नहीं है
तो स्पर्धा मत कीजिए। एलईडी गीज का प्रतियोगिता के बारे में कहना है, अपने प्रतियोगियों से अधिक तेजी से सीखने की क्षमता से ही आपको प्रतियोगिता का सबसे उपयुक्त लाभ मिल सकता है। डब्ल्यू चॉन किम और रेनी मॉपगन का कहना है, प्रतियोगिता में मुकाबला करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्रतियोगिता में मुकाबला करने का प्रयास छोड़ दीजिए। विलियम नुटसन का कहना है, बिजनेस में यदि आप दौड़ते हैं तो प्रतियोगिता आपको खा जाएगी। दूसरी तरफ यदि आप शांत खड़े हो जाते हैं तो वो आपको निगल जाएगी। ओविड का प्रतियोगिता के बारे में मानना है, एक घोड़े को जब दूसरे घोड़े को पकड़ना होता है तथा उन्हें दौड़ से बाहर करना होता है तो वो उतना तेज नहीं दौड़ता। वायन डायर का कहना है, शिकायत करना बंद कीजिए, अपने प्रतियोगियों से खुद को अलग कीजिए। बतख की तरह न बनकर गिद्ध की तरह बनिए। बतख कांक कांक करके शिकायत करती है, लेकिन गिद्ध भीड़ पर पैनी दृष्टि रखता है। आपका प्रतियोगी कुछ करे इससे पहले अपने उत्पाद को आप दुरुस्त करें, ऐसा मानना है पीटर ड्रकर का। रूपर्ट मर्डोक का कहना है, अब बड़ा छोटे को परास्त नहीं करेगा, तेज चलने वाला धीमे चलने वाले को परास्त करेगा। एड्रियन जे स्लिवोत्स्की का कहना है, यदि आप एक अद्वितीय प्रतियोगी को उसके अपने ही खेल में परास्त नहीं कर सकते तो खेल का एक अलग तरीका इजाद कीजिए। लैरी बोसडी और रामचरण एक साथ प्रतियोगिता के बारे में एक अलग मत प्रकट करते हैं। वो कहते हैं, अपनी इंडस्ट्री में तेज गति से आगे बढ़ने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। नंबर 1, लागत लाभ। नंबर 2, नया और अच्छा वितरण माध्यम। नंबर 3, सेवा विस्तार। नंबर 4, अच्छी तकनीकी। और नंबर 5, ग्राहकों के बारे में अच्छी जानकारी तथा प्रभावशाली संगठन। विलियम वॉन हॉर्न का कहना है, बड़े कार्य करना हमेशा आसान होता है क्योंकि वहां प्रतियोगिता नहीं होती। मार्शल फील्ड का मानना है, आपकी गुडविल एकमात्र ऐसी संपदा है जिसे आपके प्रतियोगी ना तो कम कर सकते हैं और ना ही नष्ट। विकी एरागॉन का कहना है, सर्वोत्तम घोड़े से कोई भी दौड़ जीत सकता है। यदि आप दूसरे या तीसरे नंबर के सर्वोत्तम घोड़े से दौड़ जीतते हैं तो ये आपकी महानता है। अनुपालन के बारे में लैरी बोसडी का कहना है, कार्य निष्पादन की भावना हमेशा उत्साह से आती है, दबाव से नहीं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर आप अकेले ध्यान केंद्रित करके तय समय से आधा या उससे भी अधिक समय बचा सकते हैं। जियोफ्री मॉस का कहना है, हम पंचांग यानी कैलेंडर से बहुत कुछ सीखते हैं। इससे हम पूरे साल के लिए कार्य योजना बनाते हैं और उसे समय से पूरा करते हैं। अनुपालन के बारे में अज्ञात सूत्र भी कहते हैं कि सफलता महत्वपूर्ण और शीघ्र निर्णय लेने से नहीं मिलती, अपितु महत्वपूर्ण निर्णय पर शीघ्र कार्य करने से मिलती है। प्लेटो का कहना है, अच्छी तरह से शुरू किया गया कार्य आधा पूरा माना जाता है। रॉबिन एस शर्मा कहते हैं, जिस खेल की आपने शुरुआत ही नहीं की उसे आप जीत कैसे सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल अनुपालन में भी अपने अनुभवों के आधार पर कहते हैं, सफलता की रणनीति है 30% सोचना, 10% लिखना और 60% कार्य का निष्पादन करना। अनुपालन के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना है, कर्ज लेने वाले की स्मृति कर्ज देने वाले से अधिक तेज होती है। ब्रायन ट्रेसी यहां पर कहते हैं, योजना बनाने में लगाया गया 1 मिनट कार्य निष्पादन में 10 मिनट बचाता है, यानी लगाई गई ऊर्जा का 1000% रिटर्न। अज्ञात सूत्र कहते हैं, योजना बनाने में धैर्य और कार्य की शुरुआत करने में धैर्य न होने यानी कि कार्य तत्काल शुरू करने के परिणाम चमत्कारी होते हैं। जिबेंगा ओसन लुए ने कहा है, क्षमता का होना अच्छी बात है, लेकिन कार्य निष्पादन करके सुपरिणाम दे पाना ही श्रेयस्कर है। अब अनुपालन के बारे में अजीम प्रेम जी की भी राय सुनते हैं। उनका कहना है, कार्य निष्पादन का कोई विकल्प नहीं है, उद्यमी होने की यही शुरुआत है और यही अंत। पीटर ड्रकर का कहना है, कार्य निष्पादन का अर्थ हर बार सटीक निशाना साधने की तरह नहीं होता, ये तो सर्कस के कार्य जैसा होता है। सही शुरुआत के लिए फैसले मददगार होते हैं, लेकिन सही तरह से कार्य पूरा करने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है, ऐसा मानना है अज्ञात सूत्र का। यहां पर अनुपालन के बारे में ब्रायन ट्रेसी अपना एक और मत प्रकट करते हैं। कहते हैं, ध्यान केंद्रित करके
एक समय में एक कार्य करने की क्षमता से सफलता का निर्धारण होता है। जिम रॉन ने कहा है, अनुशासन लक्ष्य और कार्य पूरा करने के बीच पुल की तरह होता है। अल टॉमसिक का कहना है, सफलता अनुशासन के ढेर पर टिकी होती है। अज्ञात सूत्र कहते हैं, औजारों से भरा बक्सा किसी को महान बढ़ई नहीं बना सकता। रॉबिन एस शर्मा का मानना है, 90% नेतृत्व की सफलता कार्य को पूरा करने तथा प्राप्त ज्ञान के आधार पर सही कार्यान्वयन और अनुपालन से मिलती है। पीटर ड्रकर कहते हैं, कार्य को जब तक किसी को सौंपा ना जाए और उत्तरदायित्व के साथ समय सीमा के भीतर पूरा ना किया जाए, तब तक कार्य का फैसला मात्र आशा की किरण की तरह होता है। यहाँ पर वॉल्ट डिज्नी की राय भी सुनते हैं। उनका मानना है, शुरू करने का तरीका है बातचीत बंद करके कार्य करने में लग जाना। मैरियो एंडेट्री का कहना है, अगर सब कुछ नियंत्रण में दिख रहा है तो आप तीव्र गति से नहीं चल रहे हैं। विलियम ऑर्थर वर्ड का कहना है, अवसर सूर्योदय की तरह होते हैं, जब आप देर तक उनकी प्रतीक्षा करते हैं तो उन्हें खो देते हैं। नॉलन बुशनेल का कहना है, बहुत सारे लोगों के पास विचार होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो तत्काल कार्य करना शुरू करते हैं। ऐसे लोग कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, बल्कि आज से शुरुआत करते हैं। सच्चा उद्यमी कार्य करने में यकीन करता है, सपने देखने में नहीं। टिम ब्रीकसेट का कहना है, कई बहुत बड़े विचार ऐसे होते हैं जो कार्य रूप नहीं ले पाते और कई कार्य निष्पादक बिना विचारों के होते हैं। एक के बिना दूसरे का होना व्यर्थ है। डी वेटली इस बारे में अपने कुछ अलग विचार रखते हैं। वो कहते हैं, सबसे अच्छे की उम्मीद कीजिए, सबसे खराब की योजना बनाइए और आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहिए। लागत प्रबंधन के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना है, छोटे खर्चों के प्रति भी सावधान रहिए। एक छोटा सा छेद भी पानी के बड़े जहाज को डुबो देता है। पीटर ड्रकर का मानना है, लागत पर नियंत्रण का अर्थ लागत में कमी करना नहीं है, अपितु लागत बचाना है। जब भी हम मूर्खतापूर्वक 1 रुपया खर्च करते हैं, ये रकम हमारे ग्राहकों की जेब से आती है। जब भी हम 1 रुपया बचाते हैं, तो ये रकम हमें इस स्पर्धा में एक कदम आगे बढ़ाती है। ऐसा कहना है लागत प्रबंधन के प्रति सैम वॉल्टन का। सुबीर चौधरी कहते हैं, खराब गुणवत्ता की लागत के परिणाम स्पष्ट है। इसका प्रभाव आपके ग्राहकों तथा आप पर पड़ेगा और अंततः आपके बिजनेस की सफलता भी इससे प्रभावित होगी। विलियम शैटनर का कहना है, पैसे की बचत यदि खराब बात है तो मैं अच्छा नहीं बनना चाहता। कैटो कहते हैं, कार्य अगर रुक भी जाता है, खर्चे नहीं रुकते। हेनरी डेविड थोरियो का कहना है, जैसे ही हम लागत की गणना शुरू करते हैं, लागत शुरू हो जाती है। ज्ञान के बारे में मोतीलाल ओसवाल का कहना है, हमें ज्ञान के बारे में लालची होना चाहिए। जैक वेल्च कहते हैं, किसी भी संस्था की क्षमता इस बात में निहित होती है कि वो ज्ञान दे तथा उस ज्ञान को तत्काल कार्य रूप में परिणत कराए। ऐसा करने से उसे अंततः प्रतियोगिता में व्यवसायिक लाभ मिलता है। चार्ली मंजर का कहना है, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता जो समझदार तो हो पर खूब पढ़ता नहीं हो, लेकिन इतना ही होना काफी नहीं है। आपको विचारों को पकड़ने की क्षमता विकसित करनी होगी और समझदारी पूर्ण कार्य करने होंगे। अधिकांश लोग अच्छे विचार को नहीं पकड़ पाते या ये नहीं जानते कि अच्छे विचारों के साथ क्या किया जाए। पीटर सेंच का मानना है, पारंपरिक पदानुक्रम संस्था में शीर्ष पर बैठे लोग चिंतन करते हैं तथा नीचे के लोग उसे कार्य रूप देते हैं, लेकिन चिंतनशील संस्था में हर व्यक्ति का दायित्व सोचने का और उसे कार्य रूप देना होता है। डायना बूहर का कहना है, पहले कभी संपदा की माप सोने से होती थी, लेकिन अब उसका पैमाना ज्ञान है। आप धन की माप कर सकते हैं। ज्ञानात्मक संस्था में सीखना और सिखाना दोनों कार्य होते हैं। ऐसा कहना है ज्ञान के बारे में पीटर ड्रकर का। थॉमस अल्वा एडिसन भी कहते हैं, मैंने पता लगाया है कि दुनिया को किस चीज की जरूरत है और तब मैंने आविष्कार करना शुरू किया। अब आइए जानते हैं कि ज्ञान के बारे में अजीम प्रेम जी का क्या कहना है। वो कहते हैं, केवल आपका ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु ज्ञान को अद्यतन करते रहना अधिक महत्वपूर्ण है। चार्ली मंजर ज्ञान के बारे में अपना मत स्पष्ट करते हुए कहती हैं, संसार में यदि आप सीखना बंद कर देते हैं तो आपकी स्थिति बहुत खराब हो सकती है। डेस्कॉर्ट्स का कहना है, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने का अर्थ है विगत सदी के सबसे अच्छे लोगों से बातचीत करना।
जॉन बाल्डोनी का कहना है, उन विचारों का स्वागत कीजिए जो आपके अपने नहीं है। ऐसी स्थिति बनाइए कि दूसरे आपसे विचारों का आदान प्रदान करें। यदि उनके विचार आपके विचारों से नहीं मिलते तब भी। जेरार्ड क्लिस्टरली का कहना है, सीखने की संस्कृति का अर्थ है गलतियों का होने देना, लेकिन यह निश्चित करना कि वे दोबारा ना हो। हैड्रेट अली का कहना है, जिसके पास धन होता है उनके बहुत शत्रु होते हैं, लेकिन जिसके पास ज्ञान होता है उसके कई मित्र होते हैं। नवीनीकरण के बारे में पीटर ड्रकर का कहना है, किसी संगठन में मार्केटिंग और नवीनीकरण लाभ के केंद्र हैं, जो बिजनेस में कीमत को बढ़ाते हैं। अन्य सभी गतिविधियां लागत से संबद्ध होती हैं। पीटर ड्रकर का एक और मत है, प्रत्येक संस्था को एक मुख्य क्षमता की जरूरत होती है, वो है नवीनीकरण। नवीनीकरण के बारे में डब्ल्यू जॉन किम और रेनी मॉबोर्न का कहना है, मूल्यवान नवीनीकरण तब होता है जब कंपनियां नवीनीकरण को उपयोगिता, मूल्य और लागत स्थितियों से जोड़ती हैं। जॉन डी रॉकफेलर का कहना है, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको नए रास्तों की तलाश करनी चाहिए, बजाय अर्जित सफलता के पुराने घिसे पीटे रास्तों पर चलने से। वृद्धिवाद नवीनीकरण का सबसे बड़ा दुश्मन है, ऐसा मानना है निकोलस नेग्रोपोंटे का। हेनरी फोर्ड कहते हैं, यदि मैंने ग्राहकों को सुना होता तो उन्हें और अधिक तेज दौड़ाने वाला घोड़ा दे देता। सीके प्रहलाद का मानना है, यदि आप लाभ की स्थिति में नहीं हैं तो भविष्य में नहीं टिक सकते। यदि आप नवीनीकरण यानी नए पद पर नहीं चलना चाहते तो आपका कोई भविष्य नहीं है। डेविड ओगिल्वी का कहना है, आज की बिजनेस की इस दुनिया में जो आप बनाते हैं, अगर उसे बेच नहीं पाते तो आपका रचनात्मक मौलिक चिंतक होना निरर्थक है। प्रशिक्षण के बारे में रॉबिन एस शर्मा कहते हैं, कॉरपोरेशन अपने बजट की 50 से 70% रकम लोगों के वेतन पर खर्च करते हैं और पूरे बजट का 1% से भी कम हिस्सा प्रशिक्षण पर खर्च करते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सर्वाधिक लाभ कमाने वाली कंपनियां विक्रय प्रशिक्षण पर काफी रकम खर्च करती हैं, जबकि कम लाभ कमाने वाली कंपनियां प्रशिक्षण पर कुछ खर्च नहीं करती। प्रशिक्षण के बारे में अरस्तु ने भी अपनी राय व्यक्त की है। वो कहते हैं, श्रेष्ठता एक कला है जो प्रशिक्षण और आदत डालने से प्राप्त होती है। मार्क ट्वेन का कहना है, ऐसा कुछ नहीं है जो प्रशिक्षण से नहीं किया जा सके, इसकी पहुंच से परे कुछ नहीं है। प्रशिक्षण के द्वारा अनैतिक को नैतिक बनाया जा सकता है, सिद्धांत विहीन व्यक्ति को सिद्धांत वाला बनाया जा सकता है। कन्फ्यूशियस का प्रशिक्षण के बारे में कहना है, जो मैं सुनता हूं उसे भूल जाता हूं, जो मैं देखता हूं उसे याद रखता हूं, जो मैं करता हूं उसे समझता हूं। प्रशिक्षण के बारे में जिग जिगलर का कहना है, आप विजेता बनने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन विजेता बनने के लिए आपको योजना बनानी चाहिए, विजेता बनने की तैयारी करनी चाहिए और विजेता बनने की उम्मीद रखनी चाहिए। ब्रांड के बारे में अलराइज और जैक टॉट का कहना है, यदि आप प्रथम आ सकते हैं तो आइए, यदि आप प्रथम नहीं आ सकते तो एक ऐसी नई श्रेणी बनाइए जिससे आप प्रथम आ सकते हैं। ब्रांड के बारे में एड्रियन जे स्लेवोत्स्की का कहना है, कंपनियां ब्रांड को इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि इससे मुनाफा होता है, बिक्री बढ़ती है, लोगों के बीच अच्छी छवि बनती है और साथ ही साथ आंशिक तौर पर प्रतियोगिता से सुरक्षा मिलती है। माइकल इस्नर का कहना है, कोई भी ब्रांड जीवित वस्तु होता है, समय गुजरने के साथ उसे हजारों छोटे छोटे कार्यों से मजबूत या कमजोर बनाया जा सकता है। स्कॉट टेल्गो ने कहा है, ब्रांड दिल और दिमाग दोनों पर राज करता है। जेफ बेजोस का कहना है, एक व्यक्ति के लिए जो महत्व प्रतिष्ठा का है वही महत्व कंपनी के लिए ब्रांड का है। लॉरा राइस का कहना है, ग्राहक के दिमाग तक पहुंचने के लिए त्याग करना पड़ता है। आपको ब्रांड को ऐसी विशेषताओं से युक्त बनाना पड़ता है जो अन्यत्र ना हो। संप्रेषण के बारे में पीटर ड्रकर का कहना है, संप्रेषण में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ना कहा गया हो उसे सुना जाए। अलराइस का इस बारे में मानना है, आज संप्रेषण अपने आप में समस्या बन गया है। हम दुनिया का पहला अति संप्रेषण वाला समाज बन गए हैं। हर साल हम अधिक संदेश भेजते हैं, लेकिन हमारे पास कम संदेश आते हैं। जेम्स ह्यूम्स का कहना है, संप्रेषण की कला का अर्थ है भाषा का नेतृत्व। वुडरो विल्सन का मानना है, यदि मुझे 10 मिनट बोलना है तो 1 हफ्ते तैयारी के लिए चाहिए, यदि 15 मिनट बोलना है
तो तैयारी के लिए 3 दिन चाहिए। आधा घंटा बोलना है तो तैयारी के लिए 2 दिन चाहिए, और 1 घंटा बोलना है तो मैं अभी बोलने के लिए तैयार हूं। जेनो ऑफ सिटीम का कहना है, 2 कान और 1 मुंह हमें इसलिए मिला है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। R.W. इमर्सन का कहना है, जब आंखें और जीभ दोनों अलग अलग भाषा बोलती है तो एक व्यवहारिक व्यक्ति आंखों की भाषा पर विश्वास करता है। डोरोथी नेविल का कहना है, बातचीत की सही कला सिर्फ ये नहीं कि सही बात सही जगह पर कही जाए, बल्कि ये भी है कि क्रोध की स्थिति में गलत बातें ना कही जाएं। कड़ी मेहनत को दर्शाते हुए बौद्ध कहावत है, 1000 बार निशाना चूकने के फलस्वरूप ही मछली की आंख में तीर का निशाना सही बैठता है। W. क्लेमेंट स्टोन का कहना है, प्रयास 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 और लगातार प्रयास करते रहकर ही आप किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ बन सकते हैं। जॉन कैबजी का कहना है, मुफ्त का खाना तो चूहा फंसाने के पिंजरों में ही मिलता है। जिमी जॉनसन कड़ी मेहनत के बारे में कहते हैं, साधारण और असाधारण में अंतर यह होता है कि असाधारण थोड़ा अलग, थोड़ा हटकर होता है। नेपोलियन हिल का मानना है, आदमी जब प्रयास करना नहीं छोड़ता तो प्रतिफल अवश्य मिलता है। कड़ी मेहनत के बारे में अजीम प्रेमजी का कहना है, सही सोच, अच्छी रणनीति और उच्चतम बुद्धिमत्ता होने के बावजूद कठिन परिश्रम और उत्साह न हो तो बहुत अधिक उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती है। विपरीत परिस्थिति के बारे में बारबरा जी बर्गर का कहना है, सफलता के शिखर पर जाते समय नीचे आने के लिए भी तैयार रहिए। एडमंड हिलेरी एवरेस्ट के प्रति विपरीत परिस्थिति में अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं, मैं पुनः आऊंगा और आप पर विजय हासिल करूंगा, क्योंकि पर्वत के रूप में आप स्थिर रहेंगे, लेकिन व्यक्ति के रूप में मेरा विस्तार और विकास होता रहेगा। हेनरी फोर्ड का कहना है, विफलता बुद्धिमत्ता के साथ दोबारा कार्य प्रारंभ करने का अवसर प्रदान करती है। R.W. इमर्सन का कहना है, जब बहुत अधिक अंधेरा हो तभी आप तारों को देख सकते हैं। जैक वेल्च का मानना है, मैंने सीखा है कि सफलता पाने के लिए गलती शिक्षक की भूमिका निभाती है। ओग मैडिनो का कहना है, प्रत्येक हार, प्रत्येक विफलता तथा प्रत्येक नुकसान में इस बात के बीज छुपे होते हैं कि सफलता के लिए अगली बार अपने प्रदर्शन को सुधारा जाए। विपरीत परिस्थितियों के बारे में विंस्टन चर्चिल का अपना मत है। वो कहते हैं, पतंगे आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर हवा के खिलाफ उड़ती है, हवा के साथ नहीं। विपरीत परिस्थिति के बारे में निकोलो मैकियावेली कहते हैं, उद्यमी वे हैं जो ये समझते हैं कि बाधा और अवसर के बीच बहुत कम अंतर होता है, वे इन दोनों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। नेल्सन मंडेला ने अपने अनुभवों के आधार पर विपरीत परिस्थितियों के बारे में कहा है, जीवन का महत्व गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठने और आगे बढ़ने में है। माइकल डी इन्नर का कहना है, गिरना तब तक अच्छा है जब यह आदत न बन जाए। जैक वेल्च कहते हैं, जो भी वास्तविकता है उसे स्वीकारिए, न कि जैसा वो थी या जैसा आप चाहते हैं। विलियम ए वॉर्ड का कहना है, मुसीबत कुछ लोगों को तोड़ देती है तो कुछ के लिए रिकॉर्ड तोड़ने का कारण बनती है। अजीम प्रेमजी का मानना है, मैंने सफलताओं की अपेक्षा विफलताओं और कठिनाइयों से अधिक सीखा है। मार्क मैककॉर्मैक का कहना है, बैठक में प्रत्येक विचार विमर्श के दौरान लोगों की रुचि घटते ग्राफ की तरह होती है। जितनी अधिक देर विचार विमर्श चलता है उतने ही कम लोगों की रुचि उसमें रह जाती है। अनीता रॉड्रिक का कहना है, बाजार शोध के आधार पर कंपनी चलाना ठीक वैसा ही है जैसा गाड़ी चलाने के दौरान दर्पण के पिछले भाग को देखना। व्यापारिक समझ के फायदे में जेफरी मॉस का अपना एक अलग मत है। वो कहते हैं, किसी विचार को नष्ट कर देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे किसी बैठक में चर्चा का विषय बनाया जाए। एमेजॉन कहते हैं, क्या वास्तव में हमें अधिक समय की जरूरत है या जो समय हमारे पास है उसका बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करने की। विलियम लीवर लॉर्ड लिवरहूल का कहना है, मेरे आधे विज्ञापन बेकार जाते हैं, लेकिन समस्या यह है कि कौन से आधे मैं नहीं जानता। व्यापारिक समझ के फायदे के बारे में जैक वेल्च के अपने विचार हैं। वो कहते हैं, जब किसी संस्था के बाहर हो रहे बदलाव की तुलना में भीतर का बदलाव कम हो तो समझ लें कि उसका अंत नजदीक है। डाइटर जेस्सी कहते हैं,
छूट दवाई की तरह होती है। यह आपको थोड़ी देर के लिए राहत दे सकती है, लेकिन बाद के समय के लिए बहुत हानिकारक होती है। लैरी एलिसन का मानना है, बिजनेस में आनंद जैसी कोई चीज नहीं है। यहां केवल तनाव और तनाव से मुक्ति दिखाई पड़ती है। हेनरी डेविड थोराउ का कहना है, कभी पीछे मुड़कर मत देखिए जब तक आप वापस पीछे जाने की योजना न बना रहे हो। कोई योजना बनाने के लिए पीछे न मुड़ना पड़े। एड पनहोट का कहना है, जब सफलता का अर्थ केवल धन, ख्याति और ताकत हो तो यह दूरगामी और संतोषप्रद नहीं होती। पीटर सेंच का मानना है, हम अक्सर समस्याओं से पार पाने के लिए इतना अधिक समय लगा देते हैं कि अपना रास्ता ही भूल जाते हैं कि हमें किधर जाना है। जैक वेल्च यहां पर एक और मत प्रकट करते हुए कहते हैं, अपने प्रारब्ध पर स्वयं नियंत्रण कीजिए, अन्यथा कोई और कर लेगा। पीटर ड्रगर का इस बारे में मानना है, ऐसे व्यक्ति को प्रबंधन कार्यों में नहीं लगाना चाहिए जो लोगों की अच्छाइयों के बजाय केवल कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करता हो। अज्ञात सूत्र की अगर बात करें तो इस बारे में उनका मानना है कि जीवन में सबसे बड़े भ्रमों में से एक भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि आज की अपेक्षा कल हमारे पास अधिक समय होगा। पीटर सेंजे का कहना है, किसी अराजक संगठन में लोगों को सबल करने के प्रतिकूल नतीजे निकल सकते हैं। लॉरेंस जे पीटर का मानना है, बेतरतीब डेस्क बेतरतीब दिमाग की ओर संकेत करता है। यहां पर अज्ञात सूत्र ने अपनी बात को कुछ अलग तरीके से रखा है। वो कहते हैं, दो तरह के लोग सफल नहीं हो सकते, एक वो जो किसी की नहीं सुनते, दूसरे वो जो सबकी सुनते हैं। एड्रियन जे स्लिवोत्स्की का कहना है, अधिकतम सफलता का क्षण अधिकतम जोखिम का क्षण होता है। जब किसी कार्य के लिए दो या दो से अधिक लोग जिम्मेदार हों तो इसका अर्थ है कि कोई भी जिम्मेदार नहीं है। ऐसा मानना है अज्ञात सूत्र का। यहां पर कन्फ्यूशियस का विचार हम फिर से साझा करेंगे। जो आदमी दो चूहों का पीछा करता है वो किसी को भी नहीं पकड़ पाता। पीटर सेंज मानते हैं कि जब टीम मुसीबत में हो तो उसका एक संकेत यह है कि कई घंटों की बैठक के बाद कुछ ही सवाल सामने आ पाते हैं। विलियम मैकनाइट का कहना है, जब आप लोगों के बीच दीवार खड़ी करते हैं तो आपको भीड़ ही मिल सकती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, कई कंपनियों के साथ एक गंभीर समस्या यह है कि वे अपने प्रोडक्ट और अपने इतिहास से गहरा प्रेम करती हैं। पीटर सेंच कहते हैं, टूटे घरों और टूटे व्यक्तिगत संबंधों की नींव के आधार पर कोई चिंतनशील संस्था नहीं बन सकती। रॉबर्ट रीच का कहना है, प्रत्येक ज्ञापन की गोपनीयता भंग होती है। जिस ज्ञापन पर गोपनीय लिखा रहता है उसकी गोपनीयता और तेजी से खत्म होती है। दोस्तों, ये किताब भगवत गीता से प्रेरित है। भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन मैं आपको इसका हिंदी में अनुवाद करके बताने का प्रयास करूंगा। ये किताब 3 भाग में लिखी गई है। इस किताब के 3 भागों के बारे में आप ये जान लें कि भाग 1 श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत, भाग 2 21वीं सदी की भाषा में समझें, भाग 3 भाग 1 और भाग 2 को मिलाकर नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता कैसे ली जाए ये समझें। इस अध्याय